फटाफट करते हैं। सो थर्ड चैप्टर में हम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर भी देखेंगे और थर्ड थोड़ा मिक्स सा रहेगा, लेकिन कुल मिला के अब हमारा फोकस कहाँ रहेगा? एनसिबल डॉक। ये बहुत जरूरी है। और एनसिबल प्लेबुक जो आज हम करने वाले हैं, तो प्लेबुक क्या होती है, कैसे बनती है, वो सब हम सीखेंगे आज। तो राइटिंग एंड रनिंग प्लेबुक्स, तो पहले राइटिंग देख लेते हैं। तो राइटिंग के लिए हम पहले ही इस चीज को डिस्कस करते हैं। राइटिंग जो है एनसिबल प्लेबुक की, हम करते हैं YAML फॉर्मेट में, ठीक है। और जो कि कुछ ऐसा होता है। और दूसरी चीज, अगर आप ये देखो एड हॉक कमांड, अगर आप इसी को प्लेबुक के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा लिखना है। ये बात क्लियर है? ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये एड हॉक कमांड है, और इसी को अगर आप लिखना चाहो इन द फॉर्म ऑफ प्लेबुक, तो आपको एक फाइल में ऐसा लिखना है। अब ये कैसे बन रहा है इसे हम देखेंगे। सो पहली तो चीज है कि ये YAML फॉर्मेट है, तो ये एक फॉर्मेट है ना कि लैंग्वेज है, ध्यान दे। ये एक फॉर्मेट है, मतलब लिखने का तरीका है, कोई लैंग्वेज नहीं है। लिख हम सिंपल इंग्लिश में रहे हैं, बस फॉर्मेट क्या है कि ये यहाँ पर की कोलन वैल्यू, इसी फॉर्मेट में हमें हर चीज को इसे बताना है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्ले बुक में जब आप टाइप कर रहे होंगे तो कभी भी आपको टैब की नहीं दबानी है। तो जो हमारी अभी तक 2 बुकों तक आदत थी, 2 मॉड्यूल जो हमने कंप्लीट किए, उसमें हम आदत बना रहे थे कि हम हमेशा टैब का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर प्ले बुक लिखते टाइम वो आदत हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस प्ले बुक में टैब कहीं टाइप करेंगे तो वो हमें दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन वो एरर्स आएंगी। फिर जब भी हम प्ले बुक को रन करेंगे तो मुझे एरर आएगी। ये बात क्लियर है रविंदर? यस सर। हाँ, इस चीज पे पूरा ध्यान रहे कि प्लेबुक लिखते समय हम टैब नहीं दबाएंगे, लेकिन उसका भी हमें आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ सो अब प्लेबुक कैसे लिखते हैं? तो प्लेबुक की शुरुआत होती है 3 डैश से। ये है स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। 3 डैश हम लिखते हैं प्लेबुक की स्टार्ट में। और यहाँ पे देखो इट मे एंड, तो जो प्लेबुक का एंड है वो 3 डॉट्स से किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट ये होना चाहिए, लेकिन ये एंड हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, इन दोनों के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस लिस्ट की तरह होंगे, सब कुछ ये माइनस जैसा होगा, ठीक है। सो ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे टास्क्स हैं जो मैं प्ले बुक में लिखने वाला हूँ, जो कि मैं इस तरीके से वहां डिफाइन करूंगा, या प्ले बुक्स हैं, ठीक है। सो कुल मिला के कुछ ऐसा, पहला नाम, दूसरा होस्ट, और तीसरा टास्क, और फिर 1 2 3 टास्क। तो जो मेरी पहली लाइन है वो स्टार्ट होगी यहाँ से 3 डैश से। उसके बाद मैं ये लिखूंगा नेम, फिर होस्ट्स। तो ये पैटर्न है ना, कौन सा? ये होस्ट पैटर्न जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा था, ये सर्वर है, या फिर ऑल, या फिर किसी ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे मैं होस्ट्स में लिखूंगा वेब सर्वर्स, या ऑल, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्वर का नाम। और उसके बाद टास्क।
और टास्क कैसे होंगे, जो कि मेरे पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, 3 टास्क, 4 टास्क, 5 टास्क, जो कि मैं डिनोट करूंगा इस माइनस से लिस्ट बनाने। तो आपने देखा होगा हम जो वर्ड वर्ड में काम करते हैं तो वहां पे हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो वहां पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट 1 उसका सब पॉइंट होता है 1.1, राइट। यस सर। सो एक्चुअली एक प्ले बुक का सैंपल हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे होगा, 3 डैश 3 डैश से प्ले बुक स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं लिखूंगा ये माइनस प्ले 1 माइनस स्पेस प्ले 2 माइनस। एक प्ले बुक में मैं चाहूं तो मल्टीपल प्लेस भी लिख सकता हूं। तो अब प्ले क्या होता है ना, ये हमने एक बात करी कि YAML फॉर्मेट में हम प्ले बुक लिखेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे हम 3 माइनस से, और फिर उसके नीचे जो मेरे आइटम्स होंगे वो माइनस से मैं लिस्ट करूंगा, एक आइटम के आगे एक माइनस होगा। तो अभी मैं अगर बोलूं तो ये मेरे 3 प्ले हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें YAML फॉर्मेट में क्या जरूरी होती है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब गैप। तो जैसे हमने नोटिस किया है, हम .1 है अगर, .2 है अगर, अब सेकंड पॉइंट में मेरे पास और पॉइंट है 2.1, तो मैं थोड़ा आगे आके लिखता हूं उसे। ऐसे ही होता है वर्ड में। उसके बाद जी सर। उसके बाद मैं लिखता हूं 2.2, फिर लिखता हूं 2.3, और फिर अगर इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं तो मैं लिखता हूं 2.3.1, 2.3.2। अगर 2 पॉइंट है इसके वापस आऊंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 2.4, 3, 3.1। तो ये आप समझ रहे हो, ये सब क्या है, इंडेंटेशन है। क्या है ये है? हाँ, यही है इंडेंटेशन की, जो मेरा अगर नेक्स्ट पॉइंट है तो बिल्कुल मेरे नीचे आएगा प्रीवियस पॉइंट के। अगर 1 है तो 2 पॉइंट उसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए, और अगर 2 का कोई सब पॉइंट है तो वो थोड़ा सा इंडेंट होके थोड़ा सा खिसका के लिखेंगे हम। और फिर अगर उसी के लेवल के पॉइंट्स हैं तो वो हम 1 2 3 करके उसी के बिल्कुल नीचे नीचे लिखते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना हम कोई ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो जो इंडेंटेशन है यही मेरे ब्रैकेट और ब्रेसेस हैं, यही बताएंगे कि मेरा कौन सा पॉइंट कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा जो ये है 2.3.12 ये यहाँ खत्म हो रहा है 2 पे, बिकॉज फिर आगे मैं वापस थोड़ा पीछे आके लिख रहा हूं, राइट। यस सर। तो यही इंडेंटेशन मुझे ध्यान रखना है। सो 2 चीजें, एक टैब नहीं प्रेस करना, दूसरा इंडेंटेशन को ध्यान में रखना है, और तीसरा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के आगे एक माइनस लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो मैं सपोज करूं एक ही प्ले है, तो प्ले क्या होता है, प्ले इज ग्रुप ऑफ मल्टीपल टास्क, है ना। तो प्ले का मतलब है जैसे कि मैं एक यूजर बनाना चाहता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और एक मान लो कोई पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। ये 3 टास्क हैं जो मुझे कहीं परफॉर्म करने हैं।
तो इन तीनों टास्क का मैं कंबाइंड जो है अगर वो बना लूं तो उसे मैं कह सकता हूं प्ले। तो ये कह सकता हूं कि प्ले 1 में ये 3 टास्क हैं। तो ये मैं कैसे लिखूंगा एक प्ले बुक में? सबसे पहले मैंने माइनस से बता दिया कि ये प्ले 1 है, और उसके बाद मैं बताऊंगा होस्ट्स कि ये कहां परफॉर्म होने वाला है, और फिर टास्क्स कि मैं कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने वाला हूं। उसके बाद मैं एंटर करके, अब बिकॉज टास्क में मेरे 3 आइटम है जैसा मैंने बताया है ना, सो उसके मैं क्या बताऊंगा, माइनस टास्क 1, फिर माइनस टास्क 2, माइनस टास्क 3। समझ गए? अब जैसे ये है टास्क 1, ये तो एक हो गया टास्क 1 क्या है, उसका नाम हो गया, लेकिन टास्क 1 में है क्या? तो टास्क 1 में क्या है, यूजर ऐड। ठीक है, उसके बाद टास्क 2 में क्या है, इंस्टॉल HTTP। फिर और फिर टास्क 3 में आएगा जो मैं और कोई काम करना चाहूँ, पार्टेड। तो ये देख रहे हो, ये एक सैंपल स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है प्लेबुक का। है रविंदर, क्लियर है? यस सर। तो इसे बनाने में मैंने एक, ये लिखने में, अब मैं अगर और इसे पूरा, अभी तो स्केलेटन बनाया, अब मैं इसे प्रॉपर अगर प्लेबुक के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? पहली लाइन में लिखूंगा नेम कोलन स्पेस, उसके बाद लिखूंगा प्ले का नाम। ठीक है, नेम कोलन स्पेस, अब वो जो भी मैं लिखना चाहता हूं प्ले का नाम की 3 टास्क ऑन ऑल सर्वर्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसे कहां परफॉर्म करना चाहता हूं, तो होस्ट्स में मैं लिखूंगा होस्ट पैटर्न, या तो मैं ऑल लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा RHEL 8 पे, या फिर किसी ग्रुप में जिसमें 2-3 सर्वर है, ग्रुप का नाम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब या फिर ऑल। ठीक है, उसके बाद टास्क। तो मेरा पहला टास्क है यूजर ऐड करना, तो मैं कैसे करूंगा? टास्क में जाऊंगा, नेम, टास्क का क्या नेम है, यूजर ऐड। ठीक है, अब मुझे यूजर ऐड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करना होता है? यूजर मॉड्यूल सर। यूजर। सो अब मैं यहाँ पे उस मॉड्यूल के बारे में लिखूंगा यूजर कोलन। ठीक है, अब मेरा ध्यान, आप देखोगे अगर, तो मेरा जो इंडेंटेशन है वो मेंटेन होना चाहिए। तो मेरा NHT एक लाइन में आना चाहिए, ऐसे ही मेरा जो टास्क का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, वो एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सपोज करो मेरे मॉड्यूल का नाम थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा नहीं है, कई लोग क्या करते हैं कि कोलन को मैच करते हैं। एक कोलन एक लाइन में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ओके सर। हाँ ये एक लाइन में चाहिए, N और U। अगर मॉड्यूल का नाम बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे N और U एक लाइन में चाहिए। यही फॉर्मेटिंग है। उसके बाद अब यूजर मॉड्यूल में मैंने जो जो की पैरामीटर्स देखे थे, राइट, जैसे नेम, UID, है ना, तो वो सारे क्या है मेरे पास पैरामीटर्स है।
तो उनके लिए मैं की वैल्यू यूज करूंगा, है ना। तो व्हाट इज अ की, जो भी उसमें पैरामीटर्स हैं, जैसे नेम कोलन, अब इसको वैल्यू क्या देनी है, तो न्यू बी, ठीक है। सो ये एक नेम क्या है, एक की है, और उसको मैंने वैल्यू दे दी न्यू बी, ठीक है। इसके बाद वापस नेम के साथ यूआईडी। सो फिर मैं, आप ध्यान दोगे तो एन और यू एक लाइन में आने चाहिए, भले ही वो अजीब लगे, लेकिन यहां जो है लाइन सीधी बननी चाहिए। यूआईडी 4000, स्टेट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मेरा यूजर मॉड्यूल यूज करके मैंने एक टास्क लिख लिया। अब टास्क 2 क्या है मेरा, टास्क 2 में मैं लिखूंगा, मुझे इंस्टॉल करना है httpd। तो यहाँ मैं नेम इंस्टॉल, अब ये नेम जो है हमारे ऊपर है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ अब इंस्टॉलेशन के लिए मैं कौन सा मॉड्यूल यूज करूंगा, यम यम। तो यम लिखा मैंने, मॉड्यूल का नाम, एंटर। अब जो इसके अंदर के की वैल्यूज है वो नीचे आएंगे, तो इसमें नेम httpd, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेटेस्ट या प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यम हो गया। और फिर ऐसे ही जो मैं तीसरा टास्क मान रहा हूं, इस पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मेरे पास टूल कौन सा और मॉड्यूल कौन सा है, पार्टेड, ठीक है। और पार्टेड मॉड्यूल में फिर हम ये इसके पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइस, तो /dev sdb, स्टार्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपकी एक सैंपल प्लेबुक है, क्लियर है। यस सर सो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है, टैब नहीं यूज करेंगे, और इसका एंड कैसे करेंगे, 3 डॉट से। अब ये 3 डॉट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो इन्हें टाइप करो या मत करो, आपकी प्लेबुक पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो मैंडेटरी है। तो ये हो गया एक सैंपल प्लेबुक कैसे लिखी जाती है। अब हम चलते हैं एक बार बुक में फिर से। सो ये हम देख रहे थे YAML फॉर्मेट को, तो यहाँ पर देखो टास्क, ये पहला टास्क है ना। इसी के नीचे अगर मुझे दूसरा टास्क लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ देखो ये पहला टास्क, ये दूसरा टास्क, और ये तीसरा टास्क। तो यहाँ पे आप देखो पहली चीज है इंडेंटेशन। तो टास्क लिखने के बाद अब मैं थोड़ा सा सरक के लिखा मैंने, है ना, थोड़ा शिफ्ट होके, लेकिन उसके बाद नेम के नीचे मॉड्यूल का नाम बिल्कुल एन के नीचे एस, ऐसे ही यहाँ पर नेम के नीचे एस मॉड्यूल का नाम, ऐसे ही नेम के नीचे एस मॉड्यूल का नाम बिल्कुल। और जब हम मॉड्यूल के अंदर के की वैल्यू पैरामीटर्स को लिख रहे हैं तो वो थोड़े से इंडेंट होने के बाद है, लेकिन वो भी देखो एक लाइन में है। यू कैन सी ये यहाँ पर सारे एक लाइन में है और ये सारे एक लाइन में है। तो समझ गए, ये इंडेंटेशन आपको मेंटेन करना है। अगर आप ये नहीं मेंटेन करोगे आपको बहुत एरर्स आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ है एरर।
और दूसरी चीज, आपने टैब नहीं प्रेस करना है। जब आप प्ले बुक के अंदर टाइपिंग कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना है, टैब नहीं प्रेस करना है, क्योंकि टैब से एरर्स आएंगी। अच्छा, अब आपने प्ले बुक सपोज करो बना ली, तो उसे रन कैसे करना है और चलाना कैसे, या कोई एरर है तो उसे चेक कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है एनसिबल प्लेबुक कमांड, और उसके बाद प्लेबुक का नाम तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी टास्क लिखे हैं वो जिस जिस सर्वर के लिए आपने लिखे हैं वो चल पड़ेंगे वहां पे जाके। अच्छा, नाउ वर्बोसिटी। तो वर्बोस का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, कि हम डिटेल चाहते हैं क्या हो रहा है ना। अपार्ट फ्रॉम माय आउटपुट, अगर आप देखो तो ये नॉर्मल आउटपुट है मेरे प्ले का, वो मुझे बताएगा पहली लाइन में कि प्ले, तो यहाँ पे लिखेगा प्ले का नाम जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। उसके बाद टास्क, तो पहला टास्क ये चलता है गैदरिंग फैक्ट्स, उसके बाद दूसरा टास्क जो आपने लिखा है, और ऐसे करके जितने भी टास्क आपने लिखे होंगे वो सारे वन बाय वन यहाँ दिखाएगा। फिर नीचे आएगा प्ले का टोटल समरी कि कितने टास्क थे, उसमें से कितने परफॉर्म हुए, उसमें से कितने टास्क ने कुछ चेंज किया सर्वर पे जाके। हर टास्क जो है वो कुछ बदलता नहीं है, समटाइम्स कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिससे हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, है ना। तो वो ये हमें बताएगा एनसिबल कि कितने टास्क ऐसे थे जिन्होंने कुछ चेंज किया, तो यहाँ पे चेंज 0 दिखा रहा है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अनरीचेबल कितने थे, जितने, जैसे आपने होस्ट पैटर्न में ऑल सिलेक्ट किया और आपकी इन्वेंट्री में है 10 सर्वर, तो उसमें ऐसे अगर 10 में से 2 अगर बंद हैं या वहां तक नहीं पहुंच पाया एनसिबल, तो वो 2 अनरीचेबल में आ जाएंगे, और कितनों पे टास्क नहीं चला तो फेल्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्बोसिटी का ये तो हो गया नॉर्मल आउटपुट। आप चाहो तो वर्बोसिटी में डिटेल भी देख सकते हो, और उसके 4 लेवल हैं। आप सिंगल माइनस भी लगाओगे तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा, 2 लगाओगे तो रिजल्ट के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन, 3 लगाओगे तो मैनेज्ड होस्ट, जहां पर आपने ये टास्क रन किए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आएगी, और 4 लगा दोगे तो बहुत सारी डिटेल्स आएगी, कनेक्शन प्लगइन, और बहुत बड़ा आउटपुट आता है। नाउ सिंटेक्स वेरिफिकेशन, तो जो आपने प्लेबुक लिखी है, राइट, वो प्लेबुक में कोई एरर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? या तो हम उसे रन करें, तो रन करने के बाद अगर एरर आ गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है सिंटेक्स चेक, क्योंकि हमारी ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं। अगर मैंने प्ले बुक को सही से लिखा है, फॉर्मेट फॉलो किया है, तो ये जो एक तरीके से हमारा सिंटेक्स वेरिफिकेशन होता है, तो उसको मैं कर सकता हूँ हाइफन हाइफन सिंटेक्स चेक और प्ले बुक का नाम। ठीक है, तो अगर आउटपुट ऐसा आ गया, इट मीन्स मेरी प्ले बुक करेक्ट है। ठीक है, और अगर कोई एरर होगी तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, तो वो मुझे बताएगा कि एरर अपीयर्स टू बी इन दिस एंड दैट लाइन 3 कॉलम, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये है एग्जीक्यूटिंग अ ड्राई रन। तो ये क्या कहता है कि अगर आप प्लेबुक एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको डाउट है कि मेरी जो प्लेबुक है वो शायद सही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि चला के देखना है, तो इस केस में आप -C ऑप्शन यूज कर सकते हैं ड्राई रन के लिए। तो इस केस में होता क्या है, ये आपको एक तरीके से यू कैन से कि आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएगा कि आपने सही में अपने प्लेबुक को एग्जीक्यूट किया है सर्वर्स पे, लेकिन रियल में ये आपके सर्वर पे कोई चेंज नहीं करता है अगर आप -C ऑप्शन के साथ चलाते हो प्लेबुक को। ठीक है, सो अभी हमने इसमें क्या देखा, 3 चीजें। पहली चीज, प्लेबुक को कैसे लिखते हैं, फिर प्लेबुक का सिंटेक्स वेरिफिकेशन कैसे करते हैं,
और फिर वर्बोसिटी अगर मुझे डिटेल देखनी है तो, और उसके बाद ड्राई रन और फिर एक्चुअल रन। तो ये सारी चीजें हम करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमने जो अभी प्ले बुक बनाई है एक छोटी सी, इसी को मैं वहां जाके रन करने की कोशिश करता हूँ। सो ये ठीक है, मैं पहले स्टूडेंट से लॉगिन कर लूं, और उसके बाद हमने cd ansible डायरेक्टरी बनाई थी। इसके अंदर देखो मेरी ansible.cfg और इन्वेंट्री पड़ी हुई है। एक बार मैं चेक कर लूं मेरा सर्वर रीचेबल है या नहीं। मेरा सर्वर रीचेबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, vim फर्स्ट डॉट YAML, मेरी प्ले बुक जो है वो डॉट YAML नाम से होनी चाहिए। मैंने ये किया, YAML नाम से फाइल बना दी। अब मैं यहाँ से जो मैंने नोट पैड पे मेरी प्ले बुक लिखी हुई है उसी को मैं यहाँ पे यू कैन सी मेरी जो प्ले बुक है बिल्कुल यहाँ परफेक्ट आ गई है। और यहाँ मैं ऑल की जगह क्या लिख देता हूँ, RHEL8 ठीक है। नेम, होस्ट, टास्क, टास्क में मैंने एक यूजर मॉड्यूल यूज किया, एक यम मॉड्यूल यूज किया। ठीक है, अब मैं एक बार इसको सिंटेक्स चेक कर लूं। हाँ, तो टास्क के बाद सर कोलन रह गया था। ठीक है, अब मैं इसको सिंटेक्स वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। जो एंसिबल प्ले बुक, अच्छा बुक में दिखाया है ऐसे और उसके बाद प्ले बुक का नाम। अब मैंने इसे ऐसे चेक कर लिया तो प्ले बुक का सिंटेक्स ओके है, लेकिन अब मुझे इसे रन करना है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा और मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। दूसरा तरीका मेरे पास यह है कि सिंटेक्स चेक मैं लास्ट में लिखूं। ठीक है, दैट अगर मेरा को सिंटेक्स चेक आ रहा है करेक्ट, तो मैं बस इसे मिटाऊं और मैं फिर एंटर प्रेस करके अपनी प्लेबुक को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। नाउ पहले मैं इसे ड्राई रन कर लेता हूं। ठीक है, यू कैन सी कि मेरा प्ले एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये चेंज्ड 1 ओके 3। तो ये 3 टास्क हुए, 1 2 3, जिसमें ये जो टास्क है ये बाय डिफॉल्ट हर प्ले में एग्जीक्यूट होता है। इसको हम देखेंगे बाद में कि ये क्यों होता है और क्या है। लेकिन उसके अलावा 2 टास्क मैंने इस प्लेबुक में लिए थे। तो पहला यूजर ऐड करने के लिए और दूसरा अपाचे इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है चेंज्ड, तो चेंज्ड 1। ठीक है ना, और अब अपाचे इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है ओके, और चेंज नहीं किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपाचे इंस्टॉल हुआ और कुछ बदला भी नहीं सिस्टम पे? हो सकता है क्या? पहले से इंस्टॉल होगा सर। हाँ, हो सकता है पहले से इंस्टॉल हो, तो इसे वहां पर इसने देखा कि पहले से इंस्टॉल है, इसलिए दोबारा नहीं किया। तो एंसिबल जो है इसी को कहते हैं वर्जन कंट्रोल, कि इसने, आपने इसे कहा था अपाचे इंस्टॉल होना चाहिए, तो इसने वहां देखा अपाचे इंस्टॉल्ड है, इसने कुछ किया नहीं। नहीं तो दोबारा भी तो कर सकता था, नहीं? यस तो, सर। स्मार्ट है मतलब। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसा मैंने देखा यहाँ पर, तो मैंने ड्राई रन किया था, तो रियल में अभी वहां पे कोई चेंजेस हुए नहीं होंगे।
तो अब मैं वर्बोसिटी अप्लाई करके देखता हूँ। सो वही चीज जो डिटेल्ड इंस्टॉल्ड है ना, तो जो मुझे पहले सिर्फ ओके करके दिख रहा था, अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि वहां ओके क्यों आ रहा था, बिकॉज वो नथिंग टू डू एंड पहले से इंस्टॉल्ड है। क्लियर है? और मैं अगर इसको 2 भी कर दूं तो और डिटेल आएगी, मेरी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स आएंगी, और उसके अलावा ठीक है, तो कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा आ रही, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स के साथ साथ मेरे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और तीसरा करूंगा तो और ज्यादा आएंगी। तो ये वर्बोसिटी है ना, मेरा आउटपुट बड़ा सा आएगा। तो यू कैन सी पूरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और चौथा भी लगाने के बाद तो ये ऐसा भागेगा कि तो ये क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया हमारा। और अगर मैं इसे सही में रियल में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं इसे चलूंगा और यहाँ से सी भी हटाऊंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये मेरा अब रियल में एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं चाहूँ तो चेक भी कर सकता हूँ एडहॉक कमांड से एनसिबल RHEL8-M कमांड, और मैं चेक कर सकता हूँ ID न्यू बी। माइनस ए नहीं लगाया। तो यू कैन सी मैंने ID न्यू बी कमांड चलाई अपने RHEL8 सर्वर पे, वहां से रिप्लाई आ गया है 4000 ID के साथ GI 4000 ग्रुप 4000 यूजर बन चुका है, और अपाचे पहले से इंस्टॉल्ड था। राइट? कोई क्वेश्चन? हेलो? नहीं सर। है रविंद्र जी? हेलो रविंदर? तो आज हम यहीं एंड करते हैं, ज्यादा कवर करना भी ठीक नहीं। हम्म? और फिर उनसे पता लगाएंगे कल क्या करना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।